हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक अधिगम अक्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर होता क्या है? तो ये जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीटेट में कई बार लेखन, पठन और गणना संबंधी जो विकार हैं उनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम अक्षमता क्या है। यह जो अधिगम अक्षमता शब्द है इसका प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा प्रयोग किया गया था और जब किसी बालक को किसी विषय वस्तु या शिक्षण कार्य में सीखने में कठिनाई महसूस होती है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। जिसके रूप प्रचलित हैं उनको वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया गया है। जैसे लेखन संबंधी समस्या है बालक को, जैसे अगर वो बी को डी लिखता है, बी जो वर्ड है उसको डी के रूप में लिखता है और न्यूमेरिकल जो है 6 को वो 9 के रूप में लिखता है, तो यह जो विकार है उसको वैज्ञानिक भाषा में डिस्ग्राफिया कहेंगे। यह लेखन संबंधी विकार है और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। अब जो नेक्स्ट विकार है वो पठन संबंधी विकार है। जब बालक पढ़ने संबंधी त्रुटि करता है, जैसे बट को पुट पढ़ता है, तो यह जो उसका विकार है वो उसको वैज्ञानिक भाषा में डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो पठन संबंधी विकार को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो विकार है वो गणित है, उसकी गणनाओं से संबंधित है, जैसे भाग देना, गुणा करना, जोड़ करना, घटावा। इन गणनाओं से संबंधित बालक जब बाधा उत्पन्न होती है उसको करने में बालक को, तो यह जो विकार है उसको वैज्ञानिक भाषा में डिसकैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट विकार है ध्यान या अवधान। ध्यान की कमी या ध्यान संबंधी जो समस्या होती है बालकों में, जैसे कक्षा शिक्षण में बार बार किसी चीज के प्रति ध्यान आकर्षण करने में भी उसे कठिनाई महसूस होती है, तो यह जो विकार है उसको ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये ध्यान संबंधी समस्या है जिसका वैज्ञानिक भाषा में ADHD नाम दिया गया है। अब जो विकार है वो भाषा संबंधी विकार है, जैसे विचार प्रकट करना या संप्रेषण करने में जो कठिनाई महसूस होती है बालक को, तो वह जो विकार है वो भाषा संबंधी विकार कहा जाता है और इसको वैज्ञानिक भाषा में अफेजिया नाम दिया गया है। तो जो अफेजिया है वो भाषा संबंधी विकार है और इसमें किसी विचार को प्रकट न कर पाना या ठीक से संप्रेषण न कर पाना ही होता है, इसे अफेजिया नाम दिया गया है। अब जो नेक्स्ट है, जैसे जन्म से ना होकर किसी बालक में जन्म से ना होकर बाद में किसी कोई चोट लग जाए या कोई मानसिक विकृति के कारण उसको जो विचार प्रक्रिया है उसमें कर पाने में उसे कठिनाई महसूस हो, अपने विचारों को प्रकट ना कर पाए, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहेंगे डिस्फेजिया। अब जो विकार है वो स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, जैसे अपने शारीरिक रूप से कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये अपनी तरह की कॉन्सेप्ट माइंड में बना रखे होते हैं बच्चों द्वारा। तो स्वयं के बारे में कोई व्यक्ति या बालक जब भ्रमित रहता है तो ऐसी अवस्था को डिस्मोर्फिया कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। अब जो नेक्स्ट है वो ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से डर लगना, इसे एक्रोफोबिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो मानसिक तनाव संबंधी विकार है, मानसिक तनाव का जो विकार होता है उसको डिस्थीमिया कहा गया है। नेक्स्ट जो विकार है चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात। टेंशन के कारण दौरा पड़ना, इसको हिस्टीरिया नाम दिया गया है, उन्माद की अवस्था। हिस्टीरिया को उन्माद की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो विकार है व्यक्ति का समाज में या समूह में शर्मीला व्यवहार। जैसे कोई व्यक्ति समाज में जाता है या किसी समूह में जाता है तो वह दूसरों से बात करने में थोड़ा शर्मीला व्यवहार करता है दूसरों, तो जो यह है जो भाव है सामाजिकता का जो अभाव है उसके अंदर, उसको हम ऑटिज्म नाम देते हैं, ऑटिज्म।
नेक्स्ट जो है विकार, झूठ बोलने की आदत या अतिशयोक्ति करने वाला। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति में बहुत झूठ बोलने की आदत होती है, या किसी विषय वस्तु को बताते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो ऐसी जो अवस्था है उसको वैज्ञानिक भाषा में मिथोमेनिया नाम दिया गया है। तो यह झूठ बोलने की आदत या अतिशयोक्ति करने वाले जो प्रक्रिया है किसी विषय वस्तु की, जब कोई बड़ा चढ़ा के बताता है तो उसमें ये मिथोमेनिया विकार पाया जाता है। श्रवण संबंधित विकार, कानों की जो श्रवणेंद्रियां का जो विकार होता है उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये तो थे लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमता से संबंधित विकार और उनके रूप कि उनको क्या कहा गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप सभी लोग इस लेक्चर से लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे शेयर कर दें।